कैसे पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और बारिश से मची तबाही, कहां अंडर ब्रिज में फंसी यात्रियों से भरी बस और क्यों हिमाचल से लेकर असम तक दहशत में हैं लोग। इन सभी खबरों के लिए देखिए बारिश टॉप। भरभराकर पहाड़ दरकने का ये वीडियो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 का है। मलबा गिरने से यहाँ घंटों तक यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर लैंडस्लाइड के डर से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया गया। लोगों के लिए पहाड़ी से पत्थर गिरने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ये वीडियो उत्तराखंड के टिहरी के कुमालरा इलाके का है, जहां तेज बारिश के चलते सांग नदी उफान पर है। इस दौरान कुछ युवकों को नदी के पास पिकनिक मनाना भारी पड़ गया। अचानक युवकों की कार तेज बहाव की जद में आ गई और देखते ही देखते दूर तक बहती चली गई। गनीमत रही कि समय रहते गाड़ी में कार सवार युवक बाहर निकल गए, वरना ये लापरवाही इन युवकों की जान पर भारी पड़ सकती थी। नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश जारी है, जिसकी वजह से नैनी झील का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में शहर में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखा गया। ये वीडियो यूपी के इटावा का है, जहां मैनपुरी रोड के रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी भरने से उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैफई मेडिकल कॉलेज स्टाफ की बस मैनपुरी रेलवे अंडरब्रिज में फंस गई। बस करीब 6 फीट से अधिक गहरे पानी में फंसी थी। चीख पुकार मचने के बाद सारे मेडिकल स्टाफ को पानी के बीच से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी उफान पर है और कटाव के कारण कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय रहते तैयारी नहीं की गई, जिसके कारण गन्ने और केले की फसल भी नदी में समा रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में सैलाब का कहर जारी है। तेज बारिश के बाद चंबल नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से गांव के कई घरों में पानी भर गया। न सिर्फ खेतों में मौजूद फसल इसके चलते बर्बाद हुई, बल्कि घरों के अंदर रखा अनाज भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। है बहुत बड़ा यहाँ पे। जयपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीर रामनिवास बाग इलाके की है, जहां सड़क पर पानी की वजह से एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गया। इस दौरान युवक का मोबाइल फोन भी पानी में गिर गया, जिसे वो काफी देर तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वो सड़क किनारे बैठकर रोने लगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। तुगान इलाके में कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए और जो बचे हैं उसमें रहा नहीं जा सकता। वहीं राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों थुनांग, बेगसाड, देजी गांव, बाड़ा और स्यांज गांव का दौरा किया और अधिकारियों को सभी तरह के नुकसान का आकलन तुरंत करने के निर्देश दिए। तस्वीरें असम के गोलाघाट जिले की है, जहां कुदरत का कहर जारी है। असम में गोलाघाट, नागांव, होजोई, कार्बी आंगलोंग और जोरहाट के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गांव डूबने के चलते हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन का दावा है कि वो लोगों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। और अब बात युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों की। क्या यूरोप में शुरू होने वाली है महाजंग? कैसे इजरायल ने गाजा में मचाई तबाही और रूस के हमले के बाद कीव में कैसे हैं हालात? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप। गाजा में इजरायल का विध्वंसक प्रहार जारी है। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में जबरदस्त बमबारी की, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में 10 बच्चे मारे गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला एक शरणार्थी कैंप के पास हुआ, जिसके कारण भारी संख्या में आम लोग मारे गए। विध्वंस की ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत से 81 किलोमीटर दूर त्रिपोली की है, जहां शिन बेट की सूचना पर इजरायली वायुसेना ने पिन पॉइंट अटैक किया। इस हमले में हमास का एक कमांडर मारा गया। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। नेतन्याहू के अमेरिका से वापसी के बाद एक बार फिर इजरायली आर्मी वॉर मोड में नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक इजरायल फिर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर सकता है। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में नेतन्याहू ने सबूतों के साथ ये दावा किया है कि उन्हें पता है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को कहां छिपाया है। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर मचे बवाल के बीच रूसी विदेश मंत्री के ऐलान से हड़कंप मच गया है।
लावरोव ने कहा कि रूस नागरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ईरान में यूरेनियम की कमी को दूर कर सकता है। इससे पहले लावरोव ने ब्रिक्स में भी कहा था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रूस प्रतिबद्ध है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने IAEA को चुनौती दी है और धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि IAEA धोखा देने की कोशिश ना करे। IAEA का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने IAEA चीफ की ईरान में एंट्री पर बैन लगा दिया था। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के नॉन स्टॉप हमलों से भारी दहशत है। रूसी सेना ने एक बार फिर कीव में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की ओर से 24 घंटे में यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 18 मिसाइलों से हमले हुए। कीव के रिहायशी इलाके में भी एक इस्कंदर मिसाइल गिरी। कीव समेत दूसरे शहरों में अटैक का बदला यूक्रेन ने रूस के डोनेस्क में लिया। यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन दागकर कोहराम मचा दिया। यूक्रेनी स्ट्राइक में कई इंडस्ट्रियल ठिकाने और वेयर हाउस खाक हो गए। यूक्रेन ने बिजली सब स्टेशन को भी ड्रोन से निशाना बनाया, तो वहीं रूसी सेना के एक कमांड सेंटर को भी तबाह कर दिया। रूसी हमले के डर से यूरोपीय देशों में इमरजेंसी स्टोरेज की तैयारी शुरू हो चुकी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने रूस के हमलों की चेतावनी देते हुए इवैक्यूएशन प्लान और मेडिकल इमरजेंसी पर काम तेज करने का आदेश दिया है। EU ने भी पेट्रोल और खाने पीने के सामान और दवाइयों का भंडार बढ़ाने को कहा है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्षेत्र में दबदबा कायम रखने के लिए एक तरफ चीन की नेवी और वायुसेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, तो दूसरी ओर अमेरिकी हथियारों से लैस ताइवानी आर्मी की ड्रिल हानकुआंग भी शुरू है। उधर वॉर ड्रिल से भड़के चीन ने फिर रेड लाइन पार की और ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। कहां कावड़ियों ने मचाया हुड़दंग, क्यों जोधपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर लगी रोक और किसने की कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। इन सभी खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। सावन का पावन महीना आज से शुरू हो गया है, जिसको लेकर शिव भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। आज सुबह से ही जगह जगह शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। वहीं हरिद्वार से लेकर बिहार के सुल्तानगंज में भी भारी संख्या में कांवरिये जुटे हैं, जो गंगा जल लेकर शिव मंदिर तक जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जल गिरने पर कांवरियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए कांवरियों ने लाठी डंडों से हमला कर कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, कार सवारों के साथ मारपीट भी की। हंगामे की सूचना पर शांतरशाह चौकी पुलिस ने कार सवारों को बचाया और फोर्स बुलाकर दोनों पक्षों को चौकी ले जाया गया। वहीं इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में धर्म की आड़ में ठगी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन काल नियम चलाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उस अभियान के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यूपी में धर्मांतरण के आरोपों में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एटीएस ने 7 दिन के रिमांड पर ले लिया है। एटीएस की टीम लखनऊ जेल से दोनों को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची। वहां दोनों से अलग अलग टीमों ने पूछताछ की। इसके अलावा ईडी को जलालुद्दीन के 40 बैंक अकाउंट की जानकारी भी मिली है। सूत्रों से खबर है कि अरब देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। गुजरात के वडोदरा में ब्रिज टूटने से हुए हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया है और 3 लोग अभी भी लापता है। तो वहीं गुजरात सरकार ने इस मामले में 4 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है और राज्य के सभी पुलों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान को लेकर इस हमले को अंजाम देने की बात कही गई है। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कुछ दिन पहले ही कनाडा में कपिल शर्मा ने अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को सर्टिफिकेट पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। ये आदेश 3 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया गया। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी ये फिल्म आज रिलीज होने वाली थी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर है। वो 10 जुलाई को वापस धरती पर लौटने वाले थे, लेकिन अब जानकारी है कि शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी वापसी अगले 3-4 दिन के लिए टल सकती है और अब वो 14 जुलाई को वापस आ सकते हैं।
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। आज पंजाब सरकार की तरफ से राज्य विधानसभा में एक मसौदा विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा है कि यह बिल काफी बड़ा है और इसके बहुत लंबे समय तक दूरगामी प्रभाव भी होंगे। और अब अपराध जगत की खबरें। कहां टेनिस प्लेयर की हुई हत्या, छात्रों ने क्यों मारा प्रिंसिपल को चाकू और कैसे गायब हो गई 4 लड़कियां। सभी खबरों के लिए देखिए अपराध टॉप 9। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने राधिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। राधिका गुरुग्राम में अपनी टेनिस अकेडमी चलाती थी। बताया गया है कि टेनिस अकेडमी खोले जाने से उसके पिता दीपक यादव नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस चौकी में मारपीट और हंगामे की तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहां एक विदेशी युवक ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों से हाथापाई की। पुलिस के मुताबिक युवक सूडान का रहने वाला है और वो नशे में था। दरअसल इस युवक को हल्द्वानी के रोडवेज बस अड्डे के पास से पकड़कर कोतवाली लाया गया था। यूपी के अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ बरला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति की हत्या करवा दी। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त महिला का पति घर से निकल रहा था। तभी महिला के प्रेमी ने उस पर गोली चला दी। कहा जा रहा है कि कई सालों से महिला का गांव में ही रहने वाले इस आरोपी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव की 4 युवतियां अचानक गायब हो गई। चारों युवतियां मंदिर दर्शन के लिए निकली थी, लेकिन वहां से लौटी नहीं, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक युवतियों की तलाश के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। रानीतालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में घर के बाहर टहल रहे बालू कारोबारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं पटना के वेटरनरी कॉलेज कैंपस में भी अपराधियों ने फायरिंग की। इस दौरान एक छात्र को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस अपने कारनामे को लेकर सुर्खियों में आ गई है। जिले के रामपुरहरी थाने में लूट की शिकायत करने गए युवक को पुलिस ने थाने में बंद कर दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। दरअसल 8 जुलाई को बैंक जाने के दौरान विशाल कुमार नाम के युवक से अपराधियों ने लूटपाट की थी। पीड़ित विशाल कुमार ने बताया था कि अपराधियों ने उससे कुल 2,11,200 रुपए लूट लिए थे। हरियाणा के हिसार में छात्र ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। दरअसल प्रिंसिपल ने छात्र को बाल कटवाने और स्कूल में अनुशासन का पालन करने की सलाह दी थी, जिसके बाद 2 छात्रों ने प्रिंसिपल पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के जैसलमेर के बासनपीड़ गांव में छतरी के निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और मामला धीरे धीरे इतना गर्मा गया कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें एक कांस्टेबल समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल में छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल, 4 शिक्षिकाएं, एक महिला परिचारिका और 2 ट्रस्टियों सहित 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।